नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़। इस उपचुनाव में महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच सीधा मुकाबला आप नहीं कह सकते, क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री ने सियासी रण में लड़ाई को आखिरी दौर में बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। हम बात करने जा रहे हैं बेलागंज विधानसभा सीट की। यहां तेजस्वी यादव ने एक ऐसे महिला को मैदान में भेजा है, स्टार प्रचारक बनाकर भेजा है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब होती है। लोकसभा के चुनाव में भी वो महिला तेजस्वी यादव के ठीक बगल वाले कुर्सी पर कई चुनावी सभाओं में नजर आई। बेलागंज को लेकर बड़ी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव ने दी है। जातीय समीकरण पर बिहार की सियासत लंबे समय से होती आ रही है, वर्षों नहीं आप कह सकते हैं कि दशकों से होते आ रही है। और जातीय आधार पर जब स्टार कैंपेनर तैयार किए जाते हैं तो उसमें एक ऐसी महिला को मौका देना जिसकी चर्चा चहुओर है, हर ओर है। सोशल मीडिया पर तो फैन फॉलोइंग इतनी कि पूछिए मत। रील्स तो इस कद्र वायरल होते हैं जैसे किसी सेलिब्रिटी का वो पोस्ट हो। नाम है सीमा कुशवाहा। तो देखिए, बात करेंगे आज सीमा कुशवाहा की, बेलागंज विधानसभा सीट की। और यहां क्या करने जा रही है सीमा कुशवाहा, क्यों तेजस्वी यादव ने मैदान में भेजा है, आज इन सब पर चर्चा करेंगे। बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है विश्वनाथ यादव को। जानते हैं विश्वनाथ यादव कौन है? जहानाबाद के सांसद व बेलागंज के पूर्व विधायक। 2020 में विधायक बने थे सुरेंद्र यादव। उनके बेटे विश्वनाथ यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेंद्र यादव के बारे में आपको यह बताएं कि सुरेंद्र यादव इस किले के वो राजा हैं जो मात्र 1998 से वर्ष 2000 में एक छोटे से अंतराल के लिए हारे। बाकी जितना वक्त रहा, पूरा वक्त उस किले पर अभेद किले का राजा बनकर अपना पताखा लहराते रहे, राजद का लालटेन जलाते रहे। लंबे समय से वो यहां पर राज कर रहे हैं, यहां की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। मुकाबला हो रहा है तो मैदान में जेडीयू की मनोरमा देवी है। और मनोरमा देवी के बारे में भी लोग जानते हैं, हर कोई जानता है। ये बिंदी यादव की पत्नी है, रॉकी यादव की मां है। और मनोरमा देवी जेडीयू की एमएलसी रही हैं, नीतीश कुमार के खासम खास मानी जाती है, भरोसेमंद मानी जाती है। और बेलागंज में प्रशांत किशोर ने मोहम्मद अमजद को मैदान में उतारा। अमजद भी नीतीश कुमार के कभी करीबी हुआ करते थे, सुरेंद्र यादव के कटे दुश्मन हुआ करते थे। लेकिन अब ये रण में उतरकर जो मुकाबला है, ये मुकाबला अब आप कह लीजिए कि अब त्रिकोणीय लड़ाई है भाई। तो देखिए, यादव मुसलमान ये तय करेंगे कि किधर क्या जाना है। और अगले रिपोर्ट में हम जाति की भी बात कर लेंगे, समीकरण की भी बात कर लेंगे, गणित भी बता देंगे। लेकिन सीमा कुशवाहा के बारे में पहले जानिए कि ये सीमा कुशवाहा है कौन? बेलागंज में तेजस्वी यादव ने क्यों भेज दिया भाई? सीमा कुशवाहा पर भरोसे का मतलब क्या है? देखिए, एक बात समझिए, हमने आपको शुरू में ही कह दिया, रील्स तो इनके इस कद्र वायरल होते हैं जैसे मानो किसी सेलिब्रिटी का सोशल मीडिया हैंडलर से अपलोड किया गया पोस्ट तुरंत वायरल होता है, करंट के जैसे। देखिए, ये जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं सीमा कुशवाहा। और सीमा कुशवाहा के बारे में यह भी बताया आपको कि कई राजनीतिक दलों में भागीदारी निभा चुकी है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर मुकेश सहनी की पार्टी। सीमा कुशवाहा पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव भी लड़ चुकी है 2020 का। तो सीमा कुशवाहा का चुनावी गणित समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कब किसके साथ दिखती है ये कोई नहीं जानता। लेकिन 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था, इससे पहले 3 अलग अलग दरवाजे घूम चुकी सीमा कुशवाहा अचानक तेजस्वी यादव के साथ दिख जाती है। अचानक
हम एक बार उस तस्वीर को भी चाह रहे हैं कि आपको फ्रेमिंग करके दिखा दें। यह सीमा कुशवाहा की जो तस्वीर है, हम चाहते हैं आपको यह दिखाएं। और इस तस्वीर में देखिए, अचानक राबड़ी आवास में एंट्री हो जाती है सीमा कुशवाहा की एंट्री। अब देखिए, जाहिर सी बात है, सियासत में भले ही चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, फैन फॉलोइंग इनकी इतनी है कि आप पूछिए ही नहीं। सोशल मीडिया पर तो 25-30 लाख इनके फॉलोअर है, फैन फॉलोअर है। सीमा कुशवाहा के फेसबुक पर चले जाइए तो आपके इनके फैन फॉलोअर्स की बाढ़ नजर आ जाएगी। और सीमा कुशवाहा तेजस्वी यादव से मिल लेती हैं। तेजस्वी यादव से मिलती ही नहीं है, तेजस्वी यादव इनको काम भी दे देते हैं, कहते हैं कि जाइए, अब मैदान में जाइए, उतर जाइए। और सीमा कुशवाहा का क्रेज है, क्रेज सोशल मीडिया पर। तो बेलागंज में इनकी एंट्री हो चुकी है और बेलागंज में सीमा कुशवाहा पहुंच गई है जातीय गणित को साधने। सीमा कुशवाहा पहुंच गई है विश्वनाथ यादव के जिताने के लिए, लालटेन बेलागंज में जलाने के लिए। देखिए, आरजेडी ने बड़ा सूझबूझ दिखाया होगा सीमा कुशवाहा के लिए। खैर, फैन फॉलोइंग तो है भाई। सीमा कुशवाहा जैसे नेता की एंट्री हो जाती है, तेजस्वी यादव को इतना भरोसा कैसे हो रहा है? मंच पर जब तमाम चेहरों की बात होती है तो सीमा कुशवाहा का चेहरा कैसे सामने आ जाता है? अचानक तेजस्वी यादव इतना क्लोज कैसे आने दे रहे हैं? देखिए, युवा हैं, ये सबसे बड़ी चीज है, युवा हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, इन्हें सियासत का सब ही अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आता, लेकिन इनको रेल्स का राह मालूम है। तो युवा हैं, अगर जाहिर सी बात है भाई, फैन फॉलोइंग है तो मौका मिलनी चाहिए। विधानसभा के चुनाव में 2025 में ये एक प्रबल दावेदार भी हैं। तो अब बेलागंज में क्या कर रही है सीमा कुशवाहा? एक बार वो तस्वीर भी देखिए, समझिए इस तस्वीर से। आपके सामने जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर है सीमा कुशवाहा की। ये स्कॉर्पियो एन पर सवार जो है, जो महिला आपको दिख रही हैं, ये एक बोल्ड लेडी है सीमा कुशवाहा। और देखिए, आपको किसी हीरोइन से तो कम नहीं नजर आ रही होगी। इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी अधिक है। सोशल मीडिया पर आप जहां देखेंगे इनके फॉलोअर्स की बाढ़ है, बाढ़। और सीमा कुशवाहा जब उतरी हैं बेलागंज में, तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल बना रही हैं। सीमा कुशवाहा वोट मांग रही हैं और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में सीमा कुशवाहा जब मैदान में उतरी हैं तो जाहिर सी बात है, अब इंतजार है कि भाई सीमा कुशवाहा के मैदान में उतरने के बाद क्या होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सियासत का सा इन्हें मालूम नहीं है, इन्हें रील्स का रा मालूम है। और ये रील्स के रस से सियासत के स को किस तरीके से सिमट कर बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन को जलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सीमा कुशवाहा के मैदान में उतरने से कितना माहौल बदल जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है, बिहार की बेटी हैं, बिहार की लाडली हैं और बहुत कम उम्र है सीमा कुशवाहा का, और पूर्व में जिला परिषद का सदस्य भी रह चुकी हैं और इन्होंने 2020 का चुनाव भी लड़ा। तो एक ऊर्जावान चेहरा तो जाहिर सी बात है जरूर है सीमा कुशवाहा। एक बोल्ड लेजिड चेहरा है जो बेबाकी से अपनी बातें भी रखती हैं, गरजने के लिए भी जानी जाती है। तो अब सबकी निगाहें होगी, सबकी निगाहें ढूंढेगी भी कि सीमा कुशवाहा क्या कर लेगी। अब देखिए, जरा समझिए, बेलागंज की जो चुनावी लड़ाई है वो कोई गाजर मूली की लड़ाई नहीं है। बेलागंज में यादव मुसलमान सबके लिए चुनौती है। दो यादव कैंडिडेट हैं, सुरेंद्र यादव के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, मनोरमा देवी भी चुनाव लड़ रही है। यहां पर तीसरे उम्मीदवार के तौर पर दो मुसलमान उम्मीदवार है जो क्षेत्र में जो है वो एक अच्छी मजबूत पकड़ रखते हैं। एक और मोहम्मद अमजद जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, एक AIMIM के उम्मीदवार हैं। तो इस क्षेत्र में वोटों का बिखराव ज्यादा है, हर ओर बिखरने वाला है। और यहां एक समझिए, जो कोयरी कुशवाहा वोटर हैं, जो स्वर्ण वोटर हैं, वो ही बताएंगे कि कौन जीतेगा, वही तय करेंगे कि कौन जीतेगा। और ऐसे में एक उभरती हुई महिला नेत्री सियासत के आप कह सकते हैं कि दहलीज पर अब एक मजबूत कदम रख चुकी महिला अब उतर चुकी है स्टार प्रचारक बनकर विश्वनाथ यादव के पक्ष में वोट मांगने के लिए। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें तेजस्वी यादव की होगी जरूर इस पर। एक तरीके से आप समझे तो सीमा कुशवाहा को खास तौर पर तेजस्वी यादव ने
24 के लोकसभा चुनाव में उन क्षेत्रों में ज्यादा लगाया जहां पर राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत पकड़ जो है वो कुशवाहा बेल्ट में नहीं थी, और सीमा कुशवाहा ने एक तरीके से कहें तो रिजल्ट दिखाया। और मैं कई सीटों का गणित भी ये देख रहा था, समझ रहा था, उसमें भी मुझे दिखा कि कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर राजद ने एक मजबूत स्थिति बनाई, कुशवाहा वोटर भी ट्रांसफर हुए, और कुशवाहा वोटरों के ट्रांसफर होने में कहीं ना कहीं वो भूमिका, वो श्रेय, वो क्रेडिट तेजस्वी यादव से सीमा कुशवाहा जरूर लेती नजर आई। और यही वजह है कि मंच साझा भी तेजस्वी यादव साथ करते हैं और सीमा कुशवाहा को अब एक बड़ी जिम्मेवारी देकर बेलागंज भेज देते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। सियासत के सब पर की भले जानकारी ना हो, लेकिन सियासत के सब पर रील्स के रस से एक नई आकार खींचने वाली सीमा कुशवाहा बिहार की राजनीति के लिए क्या कुछ कर पाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।